यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे क्रिस्टियन विल्हेल्म गेरिके के बारे में। इनका जन्म 5 अप्रैल 1742 में हुआ। इनका मृत्यु अक्टूबर 1803 में हुआ। इनका शहर कोलबर्ग पोमरेनिया था। इनका देश जर्मनी था और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया। महान मिशनरियों ने हमेशा अपने मिशन क्षेत्रों में कष्टों और परेशानियों को सहन किया है। C.W. गेरिके सन 1742 में पोमरेनिया में पैदा हुए थे और हाले विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। शुरुआत में वे एक अनाथालय में पढ़ाते थे और वहां अनाथों, विधवाओं और समाज द्वारा अस्वीकार किए गए लोगों का समर्थन करते थे। उन्हें परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा थी और उन्हें भारत में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने इंग्लैंड से सन 1766 में भारत के लिए रवाना हुए, लेकिन हवाएं प्रतिकूल थी और उनका जहाज एक तूफान में फंस गया, जिसके कारण जहाज कई महीनों तक अपने जल मार्ग से दूर चला गया। जब तक वे चेन्नई तट के आसपास पहुंच रहे थे, तब तक जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और प्रतिकूल हवाओं ने उन्हें वहां उतरने नहीं दिया। अंत में वे किसी तरह सिलोन तट तक पहुंचने में सफल रहे, जहां वे कुछ समय तक स्थानीय लोगों के बीच सेवा करते रहे। श्रीलंका के कुछ हिस्सों में कई महीनों की सेवा के बाद उन्होंने फिर से भारत की यात्रा की और सन 1767 में कोरोमंडल तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र को युद्ध और महामारियों से बहुत नुकसान पहुंचा था और स्थानीय शासक सुसमाचार के प्रचार के खिलाफ थे। फिर भी उन्होंने तमिल भाषा सीखकर उनकी संस्कृति को अपनाया और उन्हें उनकी भाषा में मसीह का प्रेम का उपदेश दिया। किसी भी कठिनाई ने उन्हें परेशान नहीं किया। गेरिके ने फ्रांसीसी और अंग्रेजी के बीच भयानक युद्ध के दौरान भी कुडालोर में सेवा करते रहे और एक महामारी के प्रकोप के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें से उनके युवा बेटे और बेटी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन गेरिके अपने विश्वास में अविचलित रहकर बीमार लोगों की देखभाल करते रहे और कई लोगों को बचा पाए। फिर वे नागपट्टिनम और फिर मद्रास स्टेशन चले गए, जहां उन्हें जेपी फेब्रिसियस के साथ काम करने का अवसर मिला, जो कि तब काफी बुजुर्ग हो गए थे। अपनी वृद्धावस्था तक गेरिके ने तमिलनाडु के दक्षिणी भागों की यात्रा की और सुसमाचार का प्रचार करना जारी रखा, लोगों को बपतिस्मा दिया और चर्चों की स्थापना की। प्रिय, क्या आपको कठिनाइयों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्साह है? प्रभु मुझे मेरी समस्याओं पर कम ध्यान देते हुए दूसरों के दर्द को समझकर उन्हें तसल्ली देने के लिए मेरी मदद करे। आमीन।